बताया कि इस तो ग्रुप करते में हैं कोई ऐसे एक ना। ऐसा है जो बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और हो मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एक जबरदस्त से कैरेक्टर पे, जो कि है संग जिनवोस। तो अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज करेक्ट कर लेना, बिकॉज ये वो बंदा है जो कि वीक हंटर होता है और आहिस्ता आहिस्ता से इतना अच्छा ग्रो करता है कि वो सबसे डेंजरस और पावरफुल बन जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतनी ज्यादा रिकमेंड की थी, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की हुई थी इस वीडियो पर कि मुझे बनानी ही थी। और वैसे भी यार, आप लोग नाराज ना हुआ करो, बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। और देखो, एक साथ मैं 2 चैनल हैंडल कर रही हूँ और मेरे लिए थोड़ा सा टफ कंपटीशन है, क्योंकि एक तरफ ड्रीम्स है और एक तरफ ये चीज है रिएक्शन। तो वो ड्रीम्स भी पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान को करना पड़ता है। तो ये भी एक मेरा शौक है और वो भी मेरा शौक है। तो जस्ट इसलिए देखो, अभी भी मैंने मेकअप वीडियो बनाकर फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा अब बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा जल्दी जल्दी ऐसे ही वीडियो शूट कर लेते हैं। मुझे पता है मैं ओवर लग रही हूँ, लेकिन सॉरी इसकी चीज के लिए भी, अगर आपको बुरा लगे तो। टाइम वेस्ट नहीं करते करते वीडियो को स्टार्ट। मुझे पता है कि आज की जो वीडियो है वो बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने एक दो इसकी वीडियोस देखी और मुझे तो फुल डेंजरस करेक्टर लगा है ये। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मुझे पता है आप लोग भी उतना एक्साइटेड हो जितना कि मैं हूँ। और पता है कि काफी ज्यादा इस चीज की रिक्वेस्ट थी और बस बहुत सी वीडियोस आने वाली है, बस थोड़ा सा वेट कर लिया करो। इसलिए मुझे सबकी वीडियोस याद है कि मैंने किन किन पर रिएक्शन करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इमेजिन करो एक ऐसा हंटर जिसका स्टेट का कोई लिमिट ही नहीं है, और जब उसका असली पावर का झटका एक वर्ल्ड क्लास के ऑरिकल को मिलता है, शी लिटरली स्टार्ट शेकिंग। सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में हर हंटर एक इनविजिबल सील के साथ बॉन्ड होता है, एक हिडन कैप जो उसके ग्रोथ को रोकती है, और सिर्फ एक ही पर्सन है जो इस सील को तोड़ सकती है, अमेरिकाज ग्रेट ऑरिकल नॉर्मा शैलेनर। जब जिन्वो नॉर्मा से मिलने आता है अपनी पावर्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, नॉर्मा जिन्वो का ऑरा देखते ही कांपने लगी। देखो, जिन्वो पूछता है कि मुझे कितना बूस्ट मिलेगा। नॉर्मा बताती है कि अगर वो चाहे तो उसके स्टेट को 20 से 30% तक बूस्ट कर सकती है। तभी जिन्वो को समझ में आया वोंग डॉन्सन इतना पावरफुल कैसे बना। तभी नॉर्मा जिन्वो को बोलती है मेरी आंखों में देखो, एंड वो जिन्वो के पावर्स को टेस्ट करती है। फिर तभी नॉर्मा को कुछ अजीब दिखता है, एटर्नल डार्कनेस, और उस डार्कनेस के अंदर से कोई उसे घूर रहा होता है। ये देखते ही नॉर्मा काफी डर जाती है। उस पल नॉर्मा को समझ में आता है ये बंदा कोई आम हंटर नहीं है, ये एक खुद किंग है, जिसके पास कोई भी लिमिट्स नहीं है। अनलिमिटेड पावर्स है इसके पास। की कोशिश की लेकिन नहीं बन सका। बहुत हुआ, अब और नहीं। काश कि मुझे ओह माय गॉड, ये लुक है। एटीट्यूड तो काफी हाई लग रहा है, लुक बहुत कमाल है। एक बात तो है, मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ, वो मैं जानता हूँ। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब तुम्हारे सामने वाह, ये बात, हर चीज का एक कंपटीशन होता है, और जिस फील्ड में आप चले जाते हो ना, उसमें हर चीज का कंपटीशन है जो लोग करते हैं। और अगर आप ताकतवर हो तो वो तो फिर क्या ही बात है ना। आखिर ये सब चल क्या रहा है? यही है वो एस रैंक हंटर जो ताकत के गुरूर में गोटो से पंगा लेना चाह रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमें इन्हें रोकना चाहिए? ये एक क्रूज कॉम्बैट और एक मैजिकल पावर वाले हंटर के बीच की जंग है, लेकिन मैं भी इस वक्त वही जानना चाहता हूँ जो तुम्हें जानना है, कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हंटर संग वो हंटर है जो वक्त के साथ और ताकतवर पहले काफी वीक था सुनने में आया, लेकिन वो जब डेंजरस हो गया उसका एटीट्यूड, तो फिर तो लोग डर रहे हैं। ओके, नो डर, कहीं भी फियर नजर नहीं आ रहा। चलो देखते हैं आखिर तुम हो कौन। एक बात है, ये बाकी इस रैंक हंटर से काफी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच न पाऊं। ये फिर हंस रहा है। मैंने इतनी भयानक लड़ाई आज तक कभी नहीं देखी, मानना पड़ेगा। ओह माय गॉड, और फील्ड उसकी फाइट में चेक करो, हंटर संग इनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अमेजिंग, बहुत कमालदार। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बन सका। बहुत हुआ, अब और नहीं।
काश कि मुझे बस एक मौका और मिलता। बड़ी बात ये एक मौका मिलता, ये क्यों रह जाता है लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में। हमारे सारे फेवरेट क्रिएटर ने तुम्हें बता दिया होगा कि इग्रिस जिन्वू से पहले शैडो मोनार्क की आर्मी में था, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें ये बताया है कि इग्रिस शैडो मोनार्क की आर्मी से पहले कौन था? अगर नहीं बताया तो मैं बताता हूँ। देखो, इग्रिस शैडो मोनार्क की आर्मी में ज्वाइन होने से पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, मेरी और तुम्हारी तरह, लेकिन वो बिलोंग करता था एंशिएंट टाइम से और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट था अपने एरा का। और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि बैटल फील्ड में उसकी टक्कर का कोई भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी बैटल करता था इसलिए ताकि उसे कोई अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिले। एंड इसी वजह से किंग आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेता था। लेकिन जो प्रिंस था वो उससे डरता था। वो इस वजह से डरता था कि कहीं ये तख्त यानी सिंहासन पर अपना राज ना करने लगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ही इतना है। एंड इसीलिए प्रिंस उस पर झूठा इल्जाम लगाता है गद्दारी का और उसे मार देता है। एंड जब इग्रिस मर जाता है तो प्रिंस उसकी फैमिली भी मार देता है। एंड मरते मरते इग्रिस इस चीज को देख लेता है एंड मरने के बाद भी वो इसी गिल्ट और रेज में रहता है कि अब अगर उसके सामने कोई भी आ गया तो वो उसे मार देगा। एंड इसी चीज को अपना शैडो मोनार्क सेंस कर लेता है और वो बोलता है अराइज। अब देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। अराइज। मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। फिक्र मत करो, तुम्हें भी जल्द ये मौका मिलेगा और तुम्हारे इस बॉस को भी। एटीट्यूड तो नजर आ रहा है यार, उनकी जो लुक मतलब दिख रही है ना, उसके लिहाज से उनका एटीट्यूड भी कमाल है। क्या लुक लग रही है, फुल डैम। आइस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रही है ना। सोलो लेवलिंग की एंडिंग तक जिन्हों की शैडो आर्मी के अंदर ऑलमोस्ट 10 मिलियन से भी ज्यादा शैडो सोल्जर हो जाते हैं, जो कि सभी के सभी अलग अलग रैंक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले जो रैंक होती है वो होती है बेसिक ग्रेड, जिसके अंदर शैडो सोल्जर होते हैं उनकी पावर लेवल डी और ए रैंक के अंतर के इक्वल रहता है। सेकंड रैंक होती है नॉर्मल ग्रेड, जिसके अंदर के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं सी रैंक के अंतर के पावर लेवल को मैच कर सकते हैं। थर्ड आता है एलीट ग्रेड, एंड जिन्हों की आर्मी में सबसे ज्यादा सोल्जर्स इसी ग्रेड के हैं, जो कि ऑलमोस्ट एक बी रैंक के हंटर के पावर लेवल को मैच कर सकते हैं। फोर्थ आता है नाइट ग्रेड, जिसके जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो ए रैंक के हंटर्स के इक्वल रहते हैं। फिफ्थ आता है एलीट नाइट ग्रेड, जिसके अंदर के शैडो सोल्जर ए और एस रैंक के बीच में कहीं लाया करते हैं। सिक्स्थ जनरल ग्रेड, जिसके अंदर के शैडो सोल्जर्स एस रैंक के अंदर को भी सरपास कर दे। सेवेंथ कमांडर ग्रेड, एंड ये जिन्हों की शैडो आर्मी में सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है, जिसके अंदर अपने बेडू और एग्रेस आते हैं। एंड इस रैंक के अंदर जो शैडो सोल्जर आता है वो 5-6 एस रैंक हंटर से एक साथ फाइट कर सकते हैं। 8th क्या पर आता बात है है। ग्रैंड मार्शल, जो की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन है जिन्हों की आर्मी में। एंड जिन्हों की आर्मी में ग्रैंड मार्शल है बेलियन। एकदम से एक बंदे को इतनी पावर मिलनी। वाओ, क्या लुक है, मतलब बंदे की पर्सनालिटी है। अब देखना ही है कि इस जंग का क्या नतीजा निकलता है। अब सब कुछ इस लड़के पर डिपेंड करता है। मिस्टर सॉन्ग, यकीन नहीं आ रहा। पर ये तो ये कैसे हो सकता है? ओह वाह भाई वाह यार, उसका ना वो चीज नजर आ रही है तो कितना पावरफुल बना है। चल मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मेरे दोस्त ने बताया कि इस वो ग्रुप करते में ही कोई होते हैं एक ना। ऐसा है जो बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। ओह माय गॉड, इतना खतरनाक। बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के सही अलावा बोला। कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं मतलब यहाँ तक आया। पागल है ये बंदा। चलो अब सामने आ जाओ। मैं तुम्हारी मौजूदगी को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा हूँ।
ये तो हाई सेल्स है। वो भी इतने सारे। शायद ये इनका बॉस होगा। वैसे हैरानी की बात है, तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? तुम हमें कीड़ा कह रहे हो जबकि तुम खुद एक कीड़े हो। चल मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मेरे इस दोस्त ने बताया है कि इस ग्रुप में कोई एक ऐसा है जो बहुत ताकतवर ताकत तो इसलिए उसमें ये है अपनी भाई, ताकत तो नजर आ आजमाने रही आया है, पर लेवल नजर आ रहा है। और कुछ? कि देखने का मैसेज ही बहुत ज्यादा चेंज है ना। ऐसे थर्सी सा लग रहा है जैसे बंदे को ये मार ही देगा। एक बात तो है, मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ। वो मैं जानता हूँ। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब तुम्हारे सामने ये कोई बात तो है। तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। डायलॉग काफी हिट कर रहे हैं। Damn. अब बस एक काम और बाकी है। मुझे ये लड़की उधार चाहिए। क्या कहा? गलत मत समझो, मैं चाहता हूँ ये मुझे अभी का रास्ता दिखाए। तुम इसकी हिफाजत की गारंटी इस लेते लड़की हो? का नाम क्या बिल्कुल है? लेता हूँ। तो ठीक है। ठीक है इसेल, अब सब तुम पर है। ठीक है। अब देखना मैं कैसे रादीसू परिवार के लोगों को टॉप पर बिठाता हूँ। वैसे सही नाम राधिलू है। जिन्हों सर, एक बात पूछ सकती हूँ क्या? आपने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। क्या नाइस। सोलो लेवलिंग, क्या बात है। नाइस। तू क्या हमसे दुश्मनी ले रहा है लड़के? तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। ओह, ऐसा क्या? क्या ये सब भी अंडरसन आपने किया है? तू मुझे बोर कर रहा है। बोर कर रहा हूँ? खेल तो अभी शुरू हुआ है। लोग मुझे वार्ता कहते हैं। तेरा क्या नाम है बच्चे? जिनवू संग। इतना पावरफुल एकदम से बन जाना यार, ये इजी जाती है। आज वो सेरेमनी में आया था। इस डेट के बाद एक बात तो साबित हो गई कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मुझे दुख है कि मैं इस डेट में कुछ नहीं कर पाई, ऊपर से मेरी जान भी दूसरों ने बचाई। लेकिन वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। मुझे उसके जैसा हंटर बनना है, मुझे उसकी बराबरी करनी है, और इसके लिए यही हर इंसान का ड्रीम बन जाता है मुझे कि और भी ताकतवर उसको बनना देख होगा। के ये चीज हमारे में भी होनी चाहिए। इतनी भयानक लड़ाई आज तक कभी नहीं देखी। मानना पड़ेगा ये लड़का ऐसे ही है। इसकी जगह और कोई होता तो वो अब तक कब तोड़ चुका होता। हंटरसन इनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो भी अपने दुश्मन को पढ़ाना चाहता है। ये इतनी आसानी से मेरे शिकंजे में नहीं आने वाला। मुझे कुछ और करना होगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। ये मेरी कलाई भी पकड़ सकता था, पर इसने नहीं पकड़ी। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? तू तो ये मजाक होता है उड़ा रहा अक्सर है। हीरो की पहचान।
अरे लड़की, तुम ये किस पला को लेकर आ गई? इसे हाँ? लगता है तुमने इसे ध्यान से नहीं देखा। अगर देखा होता तो तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा जरूर होता। नजरें तो कमाल की है। अगर तुम मेरी बेटी को धोखा देकर इस किले पर कब्जा करने आए हो तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। रुक जाइए डैड, आप मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बेटी और मेरे बीच एक डील हुई है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे मेरा परमिट चाहिए। मैंने सुना था किसी ने वल्कन और मेटस को मार डाला है। अगर ये वही है तो जाहिर है हम इसके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। इतना खतरनाक भी तो क्या ही बात है। ये जो आइस की जो पावर है ना, वो दिख रही है कि कितना वो स्ट्रॉन्ग है। बहुत जबरदस्त लुक है। अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? इजाजत है। ये क्या एक ही झटके में निकल गई सारी हैकड़ी? एक बात तो है, मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ। वो मैं जानता हूँ, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब तुम्हारे सामने कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। बहुत जबरदस्त लुक है। ये नजारा, ये आवाजें और ये जो एहसास है, ये मुझे कुछ याद दिला रहा है। ये कुछ वैसा ही है जो मैंने प्राचीन तहखाने में महसूस किया था। और जाहिर है सामने खड़ा ये दानव मुझे मारना चाहता है। नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड, इसकी तो बहुत नाम में भी जबरदस्त मौत लुक है। है। सैकड़ों सैनिकों को बुलाने की कला, रफ्तार ऐसी जैसे कोई हत्यारा और मरे हुए मैजिक बीस्ट पर काबू पाने की ताकत, ये सब मेरी समझ से बाहर है। वैसे मेरे बहुत और हंटर जबरदस्त जेनवू संघ लुक के है। बीच क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है? गिल्ड मास्टर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही एक ए रैंक से ऊपर के तहखाने को खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वीडियोस थी, एक एक वीडियो परफेक्ट थी, उनका एटीट्यूड कमाल का था। और यार जब उनके वो जो सैनिक थे, वो जो डर रहे थे उनसे, वो कह रहे थे कि मेरे सैनिक तो उससे डर गए लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन संघ ने बोला कि वो चीज, अगर तुम नहीं डर रहे तो वो टाइम नजदीक है जब तुम भी डरोगे। ये चीज मुझे काफी ज्यादा मजे की लगी। जब एक इंसान बहुत ज्यादा वो हो जाता है ना, स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली सब डरते हैं। ऑटोमेटिकली मैं कहती हूँ दुनिया चेंज हो जाती है, आपके साथ लोगों के रवैये बदल जाते हैं। तो कैरी ऑन, सब स्टार्ट करो, मजे से एंजॉय करो, हर चीज को एंजॉय करते ही अपना ऐसी चीजों पे काम करो जो आप लोग एंजॉय करते करते वो चीज कर सकते हो। तो इसलिए सक्सेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, एवरीवन्स लाइफ। हर हर इंसान को ही लाइफ में अच्छे से अच्छे कामयाब होना बहुत जरूरी है, हर इंसान को। सो आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ लेसन मिला होगा, बिकॉज मुझे भी मिला है। टोटल वीडियोस लाने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों ने बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की होती है, तो मैं जरूर पूरी करूंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते करते वीडियो का एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का भी ध्यान रखिएगा। सो बाय।